liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखो, हेल्प मत किया करो किसी की और अपनी भी हेल्प मत लिया करो किसी से, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 मिनट बाद मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, ठीक है। पहले ट्राई कर लो। चलो देखो, नहीं हुआ ना सॉल्व? हो गया आंसर? ठीक है, फिर सॉल्व हो गया। 3/4 से समझ आ गया। अब देखो यहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो यू एक्स टी इक्वल टू क्या मिलेगा? समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन इंटू साइन 2 पाई n पाई बाई अपॉन एल की वैल्यू क्या है? 2 पाई। तो n/2 x n/2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू टी। इसका सॉल्यूशन है। अब वह dn फाइंड आउट करोगे तो dn इक्वल टू क्या आता है? 2/l और l की वैल्यू क्या? 2 पाई। 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई इंटू एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू
एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन 3x। अगर मैं साइन 3x को रिप्लेस करूं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, तो यहां से ये कन्वर्ट हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 इंटू डी। कहां पे, यहां पे n/2। अब ठीक है, n/2। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास मेथड है ना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वो 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to पाई। अब यहां पर क्या गिवन है 0 to 2 पाई, तो यहां पे रिप्लेस कर सकते हो ना x/2 को किससे रिप्लेस कर दो, t से। x/2 को t से रिप्लेस कर दो तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt/2 इंटू dt। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या मिली 2/पाई 0 to पाई साइन nt इंटू 3, x की वैल्यू 2t साइन 2 इंटू t माइनस साइन 6t/4 इंटू 4 इंटू डी ऑफ टी। तो अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, d2 की और d6 की। तो अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व कर लोगे या नहीं, अब तो सॉल्व हो जाएगा या नहीं। तो यहां से dn की वैल्यू आई, dn इक्वल टू, छोड़ दूं या कर लोगे, आंसर, आंसर लिखो। आंसर है इसका 3/4 ux, t इक्वल टू 3/4 साइन x e की पावर माइनस के टी माइनस 1/4 साइन 3x e की पावर माइनस 9 के टी। यही आंसर, जिन लोगों से सॉल्व हुआ है उनका यही आंसर है। ठीक है, अगर नहीं होगा सॉल्व तो कल आके पूछ लेना, ठीक है, जब भी क्लास होगी। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन में गिवन है लेट ux, t बी द सॉल्यूशन ऑफ डेल u अपॉन डेल t इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर विच टेंड्स टू 0 as t टेंड्स टू इंफिनिटिव एंड हैज द वैल्यू cos x व्हेन t इक्वल टू 0। देन चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है u इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव an sin nx प्लस bn इंटू e की पावर माइनस nt वेयर an bn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन में an sin nx प्लस bn sin nx प्लस bn e की पावर माइनस n स्क्वायर इंटू टी वेयर an और bn आर नॉन जीरो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन में an cos nx प्लस bn e की पावर माइनस टी वेयर an आर नॉट ऑल जीरो एंड bn इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और फोर्थ ऑप्शन में u इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn e की पावर माइनस n स्क्वायर टी वेयर an a1 नॉट इक्वल टू जीरो an इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 और bn इक्वल टू जीरो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन नोट किया। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
नोट किया? अब जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हीट इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लेकिन बाउंड्री कंडीशन तो नहीं गिवन है ना। उन्होंने सॉल्यूशन के बारे में पूछा तुमसे कि सॉल्यूशन टेंड्स टू जीरो, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉल्यूशन टेंड्स टू जीरो, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये सॉल्यूशन है तो यही तो सॉल्यूशन है चारों। अगर इसके सॉल्यूशन होंगे तो हम सीधे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, चारों जीरो होंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या मिलना चाहिए, cos x। अगर मैं t इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो पहले दो ऑप्शन डिस्कार्ड होगी, पहले दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब या तो ऑप्शन ये होगा या ये ऑप्शन ये होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन थर्ड होगा या ऑप्शन फोर्थ होगा। यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है कि बी एन, यहां पर पहली कंडीशन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहली कंडीशन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दोनों जीरो, टी इक्वल टू जीरो। अब यहां पर दे रखा ए एन नॉट ऑल जीरो, यानी कि सारे जीरो नहीं, ठीक है। और बी एन इक्वल टू जीरो, अगर बी एन सारे जीरो भी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ रहा, हमें तो cos x की टर्म चाहिए। तो बी एन सारे जीरो हैं लेकिन ए एन सारे जीरो नहीं है, ऐसा हो सकता है ए वन जीरो हो जाए, कुछ तो जीरो है या नहीं है। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं और ए वन जीरो मिल जाए, ए वन जीरो मिल जाए, बाकी जीरो ना मिले, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ एक्सपेंशन आएगा, u इक्वल टू ए वन cos x प्लस ए टू cos 2x प्लस ए थ्री cos 3x अप टू डॉट डॉट डॉट। उन्होंने बोले कि सारे जीरो नहीं है, कुछ तो जीरो हो सकते हैं, और कुछ जीरो में ए वन भी तो जीरो हो सकता, ए वन भी तो जीरो हो सकता। अगर ए वन जीरो हो गया तो कभी cos x की टर्म मिलेगी t इक्वल टू जीरो पे, नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर देख लो, ये ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर बोला ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन इक्वल टू जीरो, यानी कि सारे के सारे ए एन जीरो है, आगे के सारे ए एन जीरो है, तो ये क्या बचेगा, u इक्वल टू ए वन cos x, ए वन इक्वल टू u इक्वल टू ए वन cos x, और बी एन इक्वल टू सारे क्या है जीरो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन की कंडीशन या नहीं कर रहा। देखो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया हीट इक्वेशन के लिए, सेकंड टाइम ये क्वेश्चन फिर वेव इक्वेशन के लिए, अभी हीट लाप्लास इक्वेशन के लिए इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ। तो मान के चलो शायद इस टाइप का क्वेश्चन लाप्लास इक्वेशन से रिलेट करें अब की बार, और वो तुम्हारा लक हो कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ लें। उन्होंने बोला ए एन नॉट ऑल जीरो, तो हम तो मान सकते हैं ना कि ये जीरो मिल सकता, तो अगर ये जीरो हो गया तो कभी cos x मिलेगा। हमें क्या मिलना चाहिए, t इक्वल टू जीरो पे किसकी टर्म मिलनी चाहिए, cos x, ठीक है। समझ आया नहीं है? तो हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, तो जो क्वेश्चन आया हुआ वो अब तो तुम सॉल्व कर लोगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन से ही सॉल्व करो, ऑप्शन रीड करो सबसे पहले। ऑप्शन रीड करने के बाद में ऑप्शन डिस्कार्ड करो कि कितने कम कर सकते हो आंसर के लिए। समझ में आया नहीं है? अब लिखो आगे। अब लिखो हीट इक्वेशन व्हेन बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड। अगर दोनों के दोनों एंड्स कैसे हैं, इंसुलेटेड, तो कुछ हीट इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, ut इक्वल टू के यू एक्स एक्स, जीरो से ग्रेटर देन एक्स, लेस देन एल, टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो, यू एक्स जीरो कोमा टी, यू एक्स एल कोमा टी इक्वल टू जीरो, यू एक्स जीरो कोमा टी, यू एक्स एल कोमा टी इक्वल टू जीरो, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू एफ एक्स। ये कंडीशन कैसी है मेरी, बाउंड्री कंडीशन, और ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन।
तो वहां पे और यहां पे कितना डिफरेंस है, डेरिवेटिव, यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन थी वहां पर सिंपल डिफाइंड थी और यहां पर किस पे गिवन है, डेरिवेटिव पे गिवन। तो अगर डेरिवेटिव पे गिवन है तो मेथड तो मेरे पास वही है ना सॉल्यूशन का, जो हमने वहां पे सॉल्व किया था, वेरिएबल सेपरेबल, क्यू लेट कर लेता हूं यू एक्स कोमा टी इक्वल टू एच एक्स जी टी, और इसका सॉल्यूशन है तो यहां से यू एक्स एक्स इक्वल टू एच डबल डैश एक्स जी ऑफ टी और यू टी इक्वल टू एच ऑफ एक्स इंटू जी डॉट टी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई भी करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो यहां से एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू जी डॉट टी अपॉन जी टी इंटू के, जो हमने पहले इक्वेशन में माना था सेम मान सकता हूं। अब कुछ टर्म्स की कैलकुलेशन कम कर दूं, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में बहुत पूरी डिटेल में कैलकुलेशन करी है, ऐसे पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। इक्वल टू किसके इक्वल होगा, लैम्डा के। अब यहां पे अगर ये सॉल्यूशन है एच एक्स यू एक्स को माटी, तो यू एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, एच डैश एक्स इंटू जी ऑफ टी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या, यू एक्स एक्स कोमा टी, तो एक्स इक्वल टू जीरो, यू एक्स जीरो कोमा टी, यू एक्स जीरो कोमा टी, तो एच डैश जीरो इंटू जी डॉट टी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एच डैश जीरो इक्वल टू जीरो मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब यू एक्स एल कोमा टी इंप्लाइज एच डैश एल इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज एच डैश एल इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास दो कंडीशन है, एक एच डैश जीरो इक्वल टू जीरो और एच डैश एल इक्वल टू जीरो, यही दो कंडीशन मिल रही है। अब यहां से तीन केस मिलने थे कि एच डबल डैश एक्स अपॉन एच एक्स इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा पर तीन केस, फर्स्ट केस लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट लिख दिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो हमने वहां पे कैलकुलेशन करी थी उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया एच ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब पहली कंडीशन क्या है मेरे पास, एच डैश एक्स, अगर मैं एच डैश एक्स फाइंड आउट करता हूं तो ए मिलेगा। अब एड करोगे तो यहां से एच डैश जीरो इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो, एच डैश एल इक्वल टू जीरो करोगे तो अभी भी जीरो ही मिलेगा। ए तो ए की केस में मिलेगा, जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बी तो नॉन जीरो हमेशा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बी तो नॉन जीरो मिलेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एच एक्स इक्वल टू बी, एच एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब इसके पास भी कोई ना कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो अभी एच एक्स के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, तो जी ऑफ टी के पास भी तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग। अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हो तो जी डॉट टी इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ टी इक्वल टू क्या मिलेगा, सी, सी मिलेगा या नहीं, एक कांस्टेंट मान लिया सी, तो इसका यू एक्स कोमा टी इक्वल टू सॉल्यूशन आ गया एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला, बी इंटू सी, एक न्यू कांस्टेंट डी रख सकता हूं, इसका नाम न्यू कांस्टेंट डी रख सकता हूं, यानी कि लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा। यही तो मतलब है कि लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा। अब वो कैसा है, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू डी। सेकंड केस क्या है मेरे पास कि लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ये क्या है, दो कंडीशन है, ये टाइम की फंक्शन है, ये एल की फंक्शन है। ये एल क्या पॉइंट है, कोई लेंथ ही तो है, तो अगर टाइम जीरो हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, ट्रिवियल। हमें कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, नॉन ट्रिवियल, तो इसलिए केसेस डिफाइन कर। अब यहां पे देखो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी या नहीं होगी। अगर म्यू की वैल्यू जीरो होगी तो हमें ये सॉल्यूशन किस में आ जाएगा, इस केस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा एच ऑफ एक्स
इक्वल टू C1 e की पावर म्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एक्स। यही तो सॉल्यूशन आया था इस केस में। ये याद है या नहीं, या पूरी कैलकुलेशन करूं? कैलकुलेशन ही कम कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स इक्वल टू C1 e की पावर म्यू एल प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एल म्यू एक्स। तो यहां से एच डैश एक्स C1 म्यू e की पावर म्यू एक्स माइनस C2 म्यू e की पावर माइनस म्यू एक्स। अब x इक्वल टू क्या रिप्लेस करोगे? 0, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है मुझे, एच डैश 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज C1 माइनस C2 इंटू म्यू इक्वल टू 0। C1 माइनस C2 इंटू म्यू इक्वल टू 0। म्यू तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो किसको 0 होना पड़ेगा? C1 C2 को। तो इंप्लाइज C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। एच डैश एल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू कॉमन ले रहा हूं मैं यहां से, तो यहां से म्यू कॉमन आ गया, तो यहां से क्या आएगा, C1 e की पावर म्यू एल माइनस C1 e की पावर माइनस म्यू एल इक्वल टू 0। कभी ये क्वांटिटी 0 होगी? C1 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या मिलेगा, C1 म्यू इंटू e की पावर म्यू एल माइनस e की पावर माइनस म्यू एल इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा, C1 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू 0 मिलेगा। ये म्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है और ये क्वांटिटी भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे 0 हो सकता जब म्यू इक्वल टू 0 हो जाए। और म्यू हम क्या लेट करके चलें, नॉन जीरो। म्यू हम क्या लेट कर रहे हैं, नॉन जीरो। तो अगर C1 0 हो गया तो इंप्लाइज C2 इक्वल टू 0। तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यू एक्स कोमा टी इक्वल टू एच एक्स इंटू जी ऑफ टी इक्वल टू 0। और ये सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल। ट्रिवियल। अब थर्ड केस लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा लेस देन 0 मतलब लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा एच ऑफ एक्स इक्वल टू C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। यही तो सॉल्यूशन आएगा। अब इसका डेरिवेटिव करोगे एच डैश एक्स इक्वल टू माइनस C1 म्यू साइन म्यू एक्स प्लस C2 म्यू कॉस म्यू एक्स। यही तो वैल्यू मिलेगी। अब यहां से एच डैश 0 इक्वल टू 0, एच डैश 0 इक्वल टू 0। तो यहां पे पुट करोगे तो ये पार्ट 0, ये इसकी वैल्यू 1। तो C2 म्यू इक्वल टू 0। म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या मिलेगा, C2 इक्वल टू 0। अब C2 इक्वल टू 0। अब थर्ड केस एच डैश एल इक्वल टू, यहां पे C2 इक्वल टू 0, ये पार्ट 0, C1 म्यू साइन म्यू एल। यही तो बनेगा। अब या तो दो केसेज हैं, अगर यहां से या तो C1 इक्वल टू 0 होगा, और सेकंड केस यहां पे अगर C1 0 हो गया तो एच ऑफ एक्स के पास कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा, 0। और इस केस में सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, ट्रिवियल। अब हमें सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट करना, नॉन ट्रिवियल। अगर नॉन ट्रिवियल साइन सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, साइन म्यू एल इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई। तो म्यू एल इक्वल टू एन पाई, तो म्यू इक्वल टू एन पाई बाई एल। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस एन पाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और एच ऑफ एक्स इक्वल टू C1, C2 0 है ना, C2 0 है तो C1 cos n पाई बाई एल इंटू एक्स की फंक्शन मिलेगी या नहीं। और n कहां से वेरी करेगा, 1 2 अप टू डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो इससे मैं लिख सकता हूं एच एन एक्स इक्वल टू सी एन इंटू कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स। अब इस केस में नॉन ट्रिवियल फंक्शन भी तो मिलेगी जी ऑफ टी की। ये रब कर दो यहां से,
अब देखो यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो जी डैश टी अपॉन जी टी इंटू के इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन एल स्क्र, एन स्क्र पाई स्क्र इंटू एल स्क्र। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख दूं जी एन, जो पहले केस में सॉल्यूशन था वही सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से सॉल्यूशन आएगा जी एन टी इक्वल टू डी बी एन ई की पावर माइनस के एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन एल स्क्र इंटू टी। कोई डाउट है क्या, बोलो कुछ बता दो अगर कुछ कह रहे हो। तो n इक्वल टू 1 टू अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब डायरेक्ट लिख दो यहां से u n x टी इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं डी एन कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन एल स्क्र इंटू टी बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं यू एक्स कोमा टी इक्वल टू, अब देखो लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन मिला था, लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन था, अब वो एक कांस्टेंट था। इन्होंने इस प्रिंसिपल से इसका सॉल्यूशन डिफाइन किया डी नॉट बाई टू, यानी कि जो कांस्टेंट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, डी नॉट बाई टू प्लस, और यहां पे ये सीरीज किससे शुरू होगी, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डी एन कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्र पाई स्क्र अपॉन एल स्क्र इंटू टी। अगर मैं यहां पे टी को 0 से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, यू एक्स कोमा 0, तो टी को 0 से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर टी को 0 से रिप्लेस करूंगा तो यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू डी नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डी एन कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स। और ये किसकी फूरियर सीरीज लिखी हुई है, कॉस की। तो वह डी एन इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और डी एन इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ठीक है, ये नोट किया। क्योंकि हम जो फूरियर सीरीज अप्लाई करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में अप्लाई करते हैं, और यहां पर समीशन कहां से शुरू हो रहा, डी नॉट 1 टू इन्फिनिटी। तो हम पूरे अपर हाफ प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं। तो अपर हाफ प्लेन में अगर पूरा जो डी नॉट कॉन्स्टेंट है वो डी आएगा, अगर पूरे प्लेन की बात करते हैं, और अपर हाफ प्लेन में उसको डी नॉट बाई 2 कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डी नॉट बाई 2 से रिलेट किया। अब देखो, कंसिडर द हीट इक्वेशन
क्या बोल रहे हो? सुपरपोजिशन क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आते थे, तो उन सॉल्यूशन को ऐड किस मेथड से कर रहे हो? अलग अलग फैक्टर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बाद में तो ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे वो एच एन एक्स, वो एन इक्वल टू जो वेरी करेगा तो कहां से कहां तक करेगा? एन तक वेरी करेगा। उनको क्या कर रहे हैं? ऐड ही तो कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो ये प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन की कंडीशन है, जो ये सॉल्यूशन टर्म बाय टर्म होते ना, ये जितनी भी टर्म्स आएंगी वो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएबल होंगी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होंगी। यानी कि जो हम रियल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टॉपिक पढ़ेंगे वो यहीं से रिलेट हो रहे, ठीक है। तो उतना सब कुछ नहीं पूछ रहे वो तुमसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। तो अगर तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तो वो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो किसी से भी सॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो उसकी उस टाइप के क्वेश्चन की टेंशन नहीं होती है। प्रॉब्लम यह है कि जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। लिखो, कंसीडर द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। डायरेक्ट लिख रहा हूं क्वेश्चन और ऑप्शन, ठीक है। हमें गिवन है हीट इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1 और टी ग्रेटर देन 0, टी ग्रेटर देन 0। हमें इनिशियल कंडीशन यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर पाई एक्स एंड बाउंड्री कंडीशन डेल यू अपॉन डेल टी एक्स कोमा 0 कोमा टी और यू डेल यू अपॉन डेल टी 1 कोमा टी इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसके 4 ऑप्शन गिवन है। यू एक्स कोमा टी इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी कॉस 2 पाई एक्स। सेकेंड ऑप्शन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1 प्लस e की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी इंटू कॉस 2 पाई एक्स। थर्ड ऑप्शन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -4 पाई स्क्वायर टी इंटू साइन 2 पाई एक्स। और फोर्थ ऑप्शन यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1 प्लस e की पावर -4 पाई स्क्वायर टी इंटू साइन 2 पाई एक्स। हमेशा हंसना ही जरूरी नहीं होता, ठीक है। कैसे? सॉल्यूशन मान के 1 भी सेटिस्फाई कर दिया। देखो, अगर तुम्हें हमेशा बोला हूं कि पहले ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश किया करो, बाद में सॉल्यूशन किया करो। बाद में ठीक है मैं सॉल्व कराऊंगा, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था उसी मेथड से प्रॉपर सॉल्यूशन मिले,
लेकिन ऐसे देखो इसे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। यहां पर इनिशियल कंडीशन गिवन है u x 0 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई टी। यहां पे अगर x t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां पे ये तो साइन की फंक्शन बचेगी, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 पाई x, और यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 पाई x। अगर यहां से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई x माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर पाई x। तो मुझे कोई ऑप्शन ही सॉल्व नहीं करना, मुझे क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही नहीं करनी, मुझे डायरेक्ट टिक कर दूंगा ना सेकंड ऑप्शन। समझ आया नहीं है? अब तुम्हारी समझ क्यों नहीं आते, प्रॉपर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? जो क्वेश्चंस गिवन है एग्जाम में भी तुम यही करोगे। एग्जाम में भी तुम्हें कितने शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं, हर टॉपिक में जब पहले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूं, पहले ऑप्शन पे देखता हूं कि ऑप्शन में कुछ ऐसा तो नहीं गिवन जिससे ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हो। बोलता हूं या नहीं बोलता हूं ऑप्शन के लिए? तो पहले ऑप्शन से ऑप्शन डिस्कार्ड करो, अगर हो जाते तो ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता तीनों ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये समझ आ गया नहीं आ गया? t इक्वल टू 0 पुट करोगे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, t इक्वल टू 0 पे 2 cos स्क्वायर पाई x, तो यहां पे बचेगा 1 माइनस 2 cos 2 पाई x, और यहां पे बचेगा 1 प्लस cos 2 पाई x। अगर 2 पाई x का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो 2 cos स्क्वायर पाई x माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, चार ऑप्शन को डेरिवेटिव कर लो। किसको? हाँ इससे भी लेट कर सकते हो कि यहां पर पहले इस सॉल्यूशन में a मान लो और फिर इन दोनों सॉल्यूशन में a मान लो, तो यही दोनों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक बात बताओ कि यही ऑप्शन मिल जाएगा, तो फिर a मानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में सिमेट्री की नहीं है। मैं यहाँ sin x कंसीडर कर गया, अगर ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते चारों ऑप्शन तो फिर a लेट कर गया, ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, a की वैल्यू पुट कर लो, फाइंड आउट कर लो कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहीं पर, पहले सॉरी इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? सॉल्यूशन आएगा u x t इक्वल टू डी नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डी एन cos n पाई बाई l इंटू एक्स, n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के n स्क्र पाई स्क्र अपॉन l स्क्र इंटू टी। अब l की वैल्यू क्या गिवन है 1 और k की वैल्यू 1, तो यहां से इसका सॉल्यूशन u x t इक्वल टू डी नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव डी एन cos n पाई x इंटू ई की पावर माइनस n स्क्र पाई स्क्र इंटू टी, n स्क्र पाई स्क्र इंटू टी। तो हम डी नॉट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डी एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? टी में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी में कर लो, सेम आंसर है, वेरिएबल ही तो वो। अगर यहां पे ये कर दूं, चलो मैंने अभी टी में कर लेना फिर एक्स में कर लेना, दोनों के लिए डिफाइन हो जाता। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। अभी यहां पे इसको अगर सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन तो ऐसी होगी उस केस में। तो यहां से डी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, डी नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1, 0 टू 1, 0 टू 1, और यहां पे इसकी वैल्यू क्या है cos 1 प्लस cos 2 पाई x इंटू डी एक्स आएगा, नहीं आएगा 1 प्लस cos 2 पाई x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 आएगा और x आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 आ जाएगी, तो डायरेक्ट 2 लिख दो, इसकी वैल्यू 2 आ गई डी नॉट। अब डी एन की वैल्यू 2 इंटू 0 टू 1, 1 प्लस cos 2 पाई x इंटू साइन cos n पाई x इंटू डी एक्स।
अब यहां पे पाई एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लो, टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई पाई, डी टी बाई पाई। तो यहां से इसका सॉल्व, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया डी एन इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई, 0 टू पाई 1 प्लस कॉस 2 इंटू टी कॉस एन टी इंटू डी टी अपॉन पाई। तो अब इसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग एडजस्ट करेगी, 2 के। तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे डी टू 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई। तो यहां पे इसका दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, यहां पर दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, डी एन इक्वल टू 0 टू पाई कॉस एन टी इंटू डी टी प्लस 0 टू पाई, 0 टू पाई कॉस 2 टी इंटू कॉस एन टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन मिलेगा साइन एन टी अपॉन एन। टी की वैल्यू अपर लिमिट पुट करोगे तब भी 0, लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी 0, तो ये पार्ट 0 और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी पाई बाई 2। तो यहां से d2 की वैल्यू d2 इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2। तो आंसर क्या मिलेगा 1, d2 की वैल्यू 1। अब यहां पे पुट कर दो, अगर यहां पे वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, यहां पे dn की वैल्यू d2 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया u x t इक्वल टू 1 प्लस d2, d2 की वैल्यू 1 cos 2 पाई x इंटू ई की पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू टी। यही तो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इतनी कैलकुलेशन कर लो या फिर सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ये रब कर दो, चले जाओ, नींद आ रही है तो। नोट लिखो एक, हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। हीट फ्लक्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। फ्लक्स क्या होता, हीट फ्लक्स क्या होता उसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। जिसके बारे में नहीं मालूम तो सीधे बोल दो ना नहीं मालूम। मैंने बस स्टेटमेंट पढ़ा, मतलब फ्लक्स के बारे में तो मालूम है फ्लक्स क्या होता, लेकिन हीट फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हूं उसके बारे में। फ्लक्स क्या होता, सरफेस इंटीग्रल पढ़ा या नहीं पढ़ा? सरफेस इंटीग्रल, जब वेक्टर कैलकुलस में जो सरफेस इंटीग्रल होता वो सरफेस इंटीग्रल ही फ्लक्स होता, ठीक है। वो तो मुझे मालूम है, उसका प्रूफ भी मालूम है, सारी चीजें उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हीट फ्लक्स के बारे में मैंने बस बुक से पढ़ा कि ये हीट फ्लक्स किसके इक्वल होता, तो वही चीज बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दो कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था और उसमें सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया, लिख लो, फाइंड हीट फ्लक्स F इक्वल टू F एट 1/4 t, 1/4 t। फर्स्ट ऑप्शन F इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन F इक्वल टू 2 पाई e की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी। सेकेंड ऑप्शन F इक्वल टू -2 पाई e की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी। थर्ड ऑप्शन F इक्वल टू 4 पाई e की पावर
2 पाई स्क्वायर इंटू टी, और फोर्थ ऑप्शन f इक्वल टू -4 पाई e की पावर -2 पाई स्क्वायर इंटू टी। तो हीट फ्लक्स किसके इक्वल होगा? f इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास सॉल्यूशन था, मेरे पास सॉल्यूशन है u x टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स इंटू ई की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 पाई एक्स इंटू 2 पाई इंटू ई की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी। अब किस पॉइंट्स पर पूछ रहे हैं? 1/4 कोमा टी पर। तो टी एक्स इक्वल टू किससे रिप्लेस कर दो? 1/4 से। एक्स इक्वल टू 1/4 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या देगी? साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो यहां से इसकी वैल्यू 2 पाई इंटू ई की पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी। क्या बोल रहे हो? तो कोई बात नहीं, अब 10 मिनट की बात हो रही। आज वैसे कितने लोगों की नींद आ रही है? ये टॉपिक दो, मतलब हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, तीनों ही ऐसे टॉपिक है जिसमें इतनी कैलकुलेशन है, और ये भी कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन भी आते हैं और दोनों क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।